हम लोग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है प्यारे बच्चों 10.1 और 10.2 उसको भी हम लोग बेहतर से इसी क्लास में इसी सेशन में इसी प्रश्नावली के अंदर हम लोग उसको समझ जाएंगे ताकि उससे भी क्वेश्चन आता है ठीक है। दो पढ़ना है जो 10.1 और 10.2 वो भी आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग इसी क्लास में इसी सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है। एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा नॉलेज ताकि उससे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से चीजें समझ पाए और आसानी से सॉल्व कर पाए प्यारे बच्चों। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपके एजेंडा की आवश्यकता है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हेलो मेरे बिहार के श्रेष्ठ, कैसे आप लोग प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर चलेगी प्यारे बच्चों, है ना। साथ ही साथ आप चीज़ों को जो भी क्लासेस जो भी सेशंस कराई गई हैं, जो भी प्रश्नावली कराई हैं, आप उसका रिवीजन करेंगे, मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत आशाएं हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो बता दें आप लोगों को कि हम लोग जो है एनसीईआरटी जो है बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो बनाते हैं एनसीईआरटी, उसका हम लोग मैथ का जो है पूरा सोल्यूशन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों। और उस सोल्यूशन के दौरान हम लोग ने बहुत सारे सेशन कंप्लीट किए प्यारे बच्चों, जिसके दौरान करीब 5-6 चैप्टर या 7 चैप्टर इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए पूरी तरह से पता कर जाते थे। तो यहाँ पर मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, कि प्लीज़ आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फुल सोल्यूशन बाय इसके साथ यूट्यूब पर आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए प्यारे बच्चों। तो ठीक है, वहाँ पर जितने भी मैंने सेशन कंप्लीट किया प्यारे बच्चों, सभी को आप पारिवारिक देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वृत्त सर्कल, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसमें दो प्रश्नावली है, ठीक है, 10.1 और 10.2। तो आज हम लोग देखते हैं 10.1 को हम पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आगे हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग सब ओके प्यारे बच्चों? आवाज़ क्लियर जा रही है प्यारे विद्यार्थी जी? क्लियरली आप लोग देख पा रहे हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों? कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड टाइप हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है ब्लड टाइप आ जाता है। मैं प्रयास करता हूँ उसको एडिटिंग के दौरान थोड़ा सा बेहतर करने का, जाने कुछ अगर थोड़ा सा ब्लड हो जाता है प्यारे बच्चों तो प्लीज उसके लिए सॉरी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों कि मैं आप लोग को जो सोल्यूशन बताता हूँ प्यारे बच्चों, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, किस तरह से इतना बेसिक से लेकर के बताता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि जो कमजोर विद्यार्थी है, जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ में बहुत ही कमजोर अपने आप को समझते हैं, वो भी बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा लिखावट या थोड़ा सा ब्लर जो होता है उसको मत चाहिए, अगर जाने हो जाता है प्यारे बच्चों। मैं प्रयास भरपूर में रहता है कि आपको किस तरह से कोई तकलीफ ना हो, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 10 वृत्त, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या होता है वृत्त, किस तरह से होता है वृत्त के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिनको हमको करना है। तो चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो प्रश्नावली है 10.1 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए वृत्त के बारे में हम लोग समझते हैं, वृत्त कैसा दिखता है और क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर गोला बना सकूं, ठीक है प्यारे, आई होप मैं बेहतर बना पाया है प्यारे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो ये प्यारे बच्चों वृत्त, ठीक है, थोड़ा सा अंडाकार हो गया, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या आपका वृत्त है। तो वृत्त में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, ये चीजें दिख रही है। अच्छा वृत्त क्या है बताइए तो आप लोग, क्या ये स्फीयर है? ठीक है, नहीं प्यारे बच्चों, ये गोलक नहीं है। गोलक क्या होता है, ये पूरा स्पेस कवर करता है, ठीक है। ये जो है बस ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो जस्ट लाइन, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो पूरा एक पॉइंट से जब ऐसे कंपास घुमाएगा तो एक सर्कल बनता है, एक वृत्त बनता है। तो एक्चुअली है क्या ये वृत्त का, मान लीजिए इसका क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, इसके लिए एक केंद्रक होता है, एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, जहां से लेकर के कंपास को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं सर्कल को या वृत्त को बोल सकते हैं। यहाँ पर केंद्रक मान लीजिए कोई केंद्रक ओ है, ठीक है चलो, ठीक है। अब केंद्रक ओ से ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं जो ये सर्कल, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। वृत्त की परिधि कहते हैं, वृत्त का सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, या फिर लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और इसका एक्स तो कटेगा बच्चों 2πr, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से जब अगर सरफेस पर कहीं भी आप लोग अगर सेंटर से लाइन खींचते हैं आप सरफेस पर प्यारे बच्चों, तो ये जो जितने भी आप सरफेस पर टच करेंगे जिस पॉइंट पर, ठीक है, ये सभी क्या है, एक तरह से क्या है, रेडियस है, ओके प्यारे बच्चों, क्या है, रेडियस है। और जितने भी आप कीजिएगा सभी का क्या होता है, जो सेंटर से जो है दूरी जो होती है क्या होती है, समान होती है, ठीक है। सेंटर से जो दूरी होती है क्या होती है, समान होती है। और सभी को हम लोग आर मान सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, आर होता है। सेंटर से सरफेस पर जितने बिंदु खींची गई हैं, मिलाई गई हैं, क्या होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन इसी रेडियस में अगर देखिए मान लीजिए इस चीज को ऐसे अगर मिला दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से ये आधा भाग तो आपका रेडियस हो गया, मीन्स आर हो गया, मीन्स, ठीक है, रेडियस हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में अर्धव्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में अर्धव्यास बोलते हैं प्यारे बच्चों, अर्धव्यास,
अर्ध व्यास, ठीक है, और इंग्लिश में क्या होता है, रेडियस। ओके क्या बच्चों, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटर से लाइन खींची गई है सर्कमफ्रेंस पर, वो क्या है, सबका साइज जो होता है समान होता है, सबके जो डिस्टेंस है समान होता है। लेकिन ये जब आधा को अगर पूरा मिला जाए तो पूरे एक सरफेस को, पूरा एक सर्कल को जब दो भाग में बराबर दो भाग में बांट देता है, देखिए यहाँ पर क्या आर और ये भी आर है, तो आर प्लस आर क्या हो गया, 2r हो गया, आर प्लस आर क्या हो गया, ये 2r हो गया। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये आर प्लस आर 2r को, तो इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर, मीन्स व्यास बोलते हैं, व्यास। ओके बच्चों, डायमीटर, मीटर, व्यास। तो व्यास से सॉल्व क्या हम लोग देखना है, व्यास को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से करते हैं, और डी को क्या देखिए आर प्लस आर मीन्स 2r। इसको ऐसे भी सिंपल में समझ सकते हैं जो डी जो है रेडियस का अर्ध व्यास का क्या होता है, दोगुना होता है, अर्ध व्यास का क्या होता है, दोगुना होता है। ओके बच्चों, अर्ध व्यास से आधा हुआ है, अर्ध व्यास का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, या इसी चीज को यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से अगर आर निकालना चाहें तो ना किस निकाल सकते हैं, आर निकालना चाहे, यहाँ से रेडियस निकालना चाहे या अर्धव्यास निकालना चाहे, हम निकाल सकते हैं d/2, इसी की फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर देखा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका क्या परिधि होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होता है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पाई क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पाई का वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं बच्चों, 22/7 क्या होता है, 22/7। ओके बच्चों, ओके विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी चीज को क्या बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो अर्ध व्यास है इसी को क्या बोल सकते हैं आप लोग, त्रिज्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ अर्ध व्यास, रेडियस, या इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जहाँ जैसा लिखा है आपको समझना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी में हाथ लगे नाम को मेंशन कर देना बच्चों, ताकि जिस बुक में जो भी लिखा हुआ है आप समझ पाए, ठीक है। रेडियस को ही अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है, ठीक है। तो अर्धव्यास को रेडियस बोलते हैं या त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों, जिसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई आप लोग समझ पाए बच्चों, ठीक है। ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये वृत्त की परिधि है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ से सेंटर से जो भी सर्कमफ्रेंस को पॉइंट बनाया जा रहा है, ठीक है, जो भी वो सभी का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, सेम होता है, और सभी का वैल्यू क्या होता है, आर होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, सभी रेडियस है, ठीक है। लेकिन जब बराबर दो भाग में अगर सर्कम ये आपका वृत्त को अगर बांटता है, सर्कल को दो भाग में बांटता है बच्चों, बराबर एकदम साइड में, तो वो क्या होता है, डायमीटर होता है, वृत्त का व्यास होता है, जिसका फॉर्मूला होता है d/2r, मींस डायमीटर जो है अर्धव्यास का क्या होता है, दोगुना होता है, r + r। ओके बच्चों, यहाँ से r हम निकाल सकते हैं, d/2 मींस डायमीटर/2 या फिर व्यास/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही साथ कुछ और बेसिक चीजें हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आसान आता है स्पर्श रेखा, जिसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है, और इसमें कोड होता है, ठीक है, क्या होता है, कोड में जीवा, उसको हम लोग समझते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं यहाँ छोटा करके बताना चाहूँगा, चलिए और मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके प्यारे बच्चे जी, मैं ऐसा करूँ बेहतर बना पाऊँ, है ना प्यारे बच्चों, सही लग रहा है, चलिए ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने वृत्त की परिधि, अर्धव्यास, वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास हम लोगों ने समझा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, अगर इसी में मान लीजिए प्यारे बच्चों, चलिए आगे टेंजेंट हम समझ स्पष्ट, इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो है देखिए, ये क्या प्यारे बच्चों, ये कोड हो गया, क्या है, कोड मींस जीवा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखिए वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांटा, दो बराबर भागों में बांटने वाला तो व्यास होता है ना, व्यास होता है, डायमीटर होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, देखिए कहीं भी जैसे मान लीजिए एक पॉइंट से एक सर्कम हमारे सर्कमफ्रेंस के अंतर्गत दो बिंदु पर क्या कहता है, मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका जीवा, क्या होता है, जीवा, CORD कोड। ओके बच्चों, मैं ऐसा करता स्पेलिंग सही हो, ठीक है, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग टेंजेंट स्पर्श रेखा की बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ठीक है, क्या हो रहा है, आसपास करा, किस पर, एक बिंदु पर स्पर्श करा, ठीक है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे बच्चों, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मींस वृत्त की परिधि पर या वृत्त के सर्कमफ्रेंस पर, वृत्त के सरफेस पर हर एक पॉइंट से, एक पॉइंट से होकर क्या के एक सरलरेखा जारी है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेंट, क्या कहते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ओके बच्चों,
ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि वृत्त के सरफेस पर, ठीक है, कितने वृत्त, एक वृत्त पर कितने लेंथ खींची जा सकते हैं, कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जो क्वेश्चन में तो हम लोग लिखेंगे अनंत, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पर भी है, इस पॉइंट पर भी, इस तरह से छोटा छोटा करके ना बहुत सारा हो जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा करके ना बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा बच्चों। तो टेंजेंट कितना होता है, स्पर्श रेखाएं क्या होती है, अनंत होती है, अनंत, अनंत जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के सरफेस पर खींची जा सकती है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर कर जाते जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे जाती जी, ठीक है। यहाँ से फिर चीज देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर पाई का वैल्यू हम लोग निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या हो सकता है, जस्ट नॉलेज देना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ से अगर पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए तो वृत्त की परिधि बाय 2r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है, बटे का 2r, और 2r को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। 2r फिर या d लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तक क्लियर कर बच्चों, ठीक है। वृत्त की परिधि बाय 2r या d, या फिर इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। जस्ट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेने को बताया। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए तो ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ एक लाइन जो एक सरफेस पर खींचा गया प्यारे बच्चों, वो क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। देखिए जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है, जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, चलिए मैं स्पर्श करता हूँ। जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, स्पर्श, इसको क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे जहाँ पर स्पर्श कर रहा है ना। जिस बिंदु पर स्पर्श करा, किसी न किसी पॉइंट पर स्पर्श करा, ये पूरा एक लाइन जो लिखा गया है बच्चों सर्कमफ्रेंस पर, सरफेस पर, ठीक है, सर्कल का। तो ये क्या है, किसी न किसी पॉइंट पर तो जाकर के मीट कर रहा, टच कर रहा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये पूरी लाइन को, पूरे रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर कर जाती थी, यहाँ तक क्लियर कर बच्चों, ठीक है। और एक चीज और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने इसको समझा। अब बोला था छेदक, छेदक मीन्स क्या होता है बच्चों, देखिएगा छेदक किस तरह से समझते हैं, ठीक है। ये जो है देखिए पूरा वृत्त को जो है 2 भाग में छेद करके निकल जाता है, ठीक है। एक यहाँ इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं छेदक, याद रखिएगा, ठीक है, छेदक। ओके प्यारे बच्चों, इसको क्या कहते हैं, छेदक हम लोग कहते हैं। देखिए एक इस पॉइंट पर काटा है, वृत्त को पूरी तरह से 2 पॉइंट पे क्या आता है, बांट देता है, ठीक है। 2 भाग में देखिए, इधर एक इधर। ओके प्यारे बच्चों, पूरा आर पार करते हुए चला जाता है वृत्त को, ठीक है। 2 पॉइंट पर, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इस लाइन क्या कहते हैं हम लोग, छेदक कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मैं आशा करता हूँ आपको चीजें मैं बता पा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, और आप चीजों को समझ पा रहे हैं बेहतर से बेहतर, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से मैं वादा करता हूँ, आप तक अभी तक कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी है सब आपके लिए प्यारे बच्चों, तो प्लीज आपको सपोर्ट कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह से सतनाम सा जो काम बेहतर से बेहतर मैथ की तैयारी जो है अपने मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हो प्यारे विद्यार्थी जी। तो प्लीज आपको सेशन को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह से सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो है क्या है, वृत्त, ठीक है। और ये क्या है, ये टेंजेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर। और यहाँ क्या है, सेंटर है, और सेंटर से एक रेडियस मिला, ठीक है। ये रेडियस मिला, देखिए पहले प्यारे बच्चों, ये रेडियस जो क्या है, स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। ये रेडियस जो क्या है, एक स्पर्श रेखा पर, ये भी मान लीजिए स्पर्श रेखा है, तो ओ आर जो क्या है, यहाँ अगर मान लेते आर, ओ आर जो क्या है, लंब है ए बी पर, ठीक है। ओ आर क्या है, लंब है ए बी पर, ठीक है। मेरे स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब होती है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो ये आपका पढ़ना है 10.1 है। तो चलिए इसके आगे हम लोग प्रश्नावली में यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। प्रश्नावली 10.1 को हम लोग देखते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद में इसी के अंतर्गत हम लोग दो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है प्यारे बच्चों, 10.1 और 10.2। उसको भी हम लोग बेहतर से इसी क्लास में, इसी सेशन में, इसी प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग उसको समझ जाएंगे, ताकि उससे भी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2 पढ़ना है जो 10.1 और 10.2, वो भी आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। तो उसको भी हम लोग इसी क्लास में, इसी सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा नॉलेज प्यारे बच्चों, ताकि उससे क्वेश्चन आते हैं तो आपको आसानी से चीजें समझ पाए और आसानी से सॉल्व कर पाए, ओके प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 10.1 में। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपके जानने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर प्यारे बच्चों। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 10.1 के जितने प्रश्न उसको बारी बारी से समझते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, तो देखिए हम लोग चुटकी बजाते हुए प्रश्नावली 10.1 को कर पाएंगे, ओके प्यारे बच्चों। तो आपको वीडियो में बने रहें प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, ओके प्यारे बच्चों।
ये है प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आप लोग इसको बेहतर से समझिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, क्या क्वेश्चन सिंपल है, एक वृत्त के आसपास रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, इस एक वृत्त की कितनी, यहाँ पर लिख लीजिएगा कितनी, ठीक है, लिखना भूलिए प्यारे बच्चों, सॉरी। क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त की कितनी आसपास रेखाएं हो सकती है। अभी जस्ट हमने देखा प्यारे बच्चों, ठीक है, एक वृत्त की जो है अनंत असंख्य रेखाएं हो सकती है, आसपास रेखाएं। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, मैं फिर से वही चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर, 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 इस तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए ना, यानी कितनी रेखाएं हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त के सर्कमफ्रेंस में जो एक वृत्त की कितने आसपास रेखाएं हो सकती है, आप लोग कितने अनंत है क्या लिख सकते हैं, एक वृत्त की अनंत आसपास रेखाएं हो सकती है। हल में हम लोग लिखेंगे, अगर आप एक वृत्त की जो है, एक वृत्त की अनंत, अनंत, अनंत मीन्स ब्रैकेट में इंफिनिटी लिख सकते हैं, आसपास रेखाएं हो सकती हैं। ओके प्यारे बच्चों, सब क्लियर कर विद्यार्थी जी, सब क्लियर प्यारे बच्चों। रेखाएं हो सकती है, कैसे हो सकती है, मैंने आपको फिगर के थ्रू बता दिया। ओके बच्चों, तो ये था प्रश्न ओनली 10.1 का प्रश्न नंबर 1। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपको बदलने वीडियो पे विद्यार्थी जी। ठीक है, प्रश्न वाली 10.1 का प्रश्न का 2 प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान को भरना प्यारे विद्यार्थी। आप स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्या क्या रिक्त स्थान दिया हुआ, क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे बच्चों। आप स्क्रीन पर देखिए प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को बारी बारी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे आंसर प्यारे बच्चों, और आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन को दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए, चलिए उसका हम लोग आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, आप देखिए क्या क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक है, तो 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, 2 के जितने प्रश्न है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, और इधर आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन पहला, किसी वृत्त की आसपास रेखा उसे खाली स्थान बिंदु को परिचित करती है। बताइए आप लोग, किसी वृत्त के आसपास रेखा कितने बिंदु को परिचित करती है बच्चों, एक बिंदु पर, कहते हैं ना, एक बिंदु पर। क्या लिखेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, एक, वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे। कैसे क्या कैसे होता है बच्चों, देखिए क्या बोला, आसपास रेखा कितने बिंदु पास करती है, एक पर, देखिए इस बिंदु पर, है ना, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आसपास बिंदु हम लोग कहते हैं बच्चों, आसपास बिंदु। ठीक है, तो एक ही बिंदु क्या करती है, एक बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है, प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, आसपास रेखा उसे कितने बिंदु पर छेदित करता है, आसपास रेखा एक बिंदु को परिचित करता है। ओके बच्चों, क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, दूसरा क्या आंसर होगा, क्वेश्चन क्या आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर, बेहतर समझिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या होती है बच्चों, छेदक रेखा। कैसे देखिए आप लोग, 2 बिंदुओं पर पूछा है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 बिंदु पर छेदित करने वाली क्या होती है, छेदक होती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा बच्चों, है ना, कैसे मैं बताता हूँ फिर से, छेदक। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, छेदक कहते हैं, परिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर प्रश्न क्या बनेंगे, छेदक बनेंगे। ओके प्यारे बच्चों, कैसे देखिए, ये मैंने बताया ना प्यारे बच्चों, ये जो 2 बिंदु पर क्या करें, छेद प्रतिच्छेद करिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, छेदक। तो क्लियर है। और तीसरा नंबर देखिए आप लोग, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके प्यारे बच्चों, क्या है, एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है बच्चों, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है बच्चों, बताइए आप लोग, कितनी हो सकती है बच्चों, एक वृत्त की कितने समांतर रेखाएं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 2। कैसे देखते हैं हम लोग, क्या होगा, आंसर हम लोग तीसरा का क्या लिखेंगे, इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 2। कैसे देखिए आप लोग, ये सर्कल पे जाती है। ठीक है, एक इधर टेंजेंट आसपास से खींचे और एक इधर आसपास से खींचे, या इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं इस तरह से, या इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो देखिए ये और ये आमने सामने हो गया समांतर, और एक ये आमने सामने समांतर, इस तरह से कितने समांतर दिखाए सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। ओके बच्चों, इसके अलावा आप कोई भी कीजिएगा इधर इधर इधर, तो आप लोग प्रॉपर समांतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, समांतर सिर्फ और सिर्फ 2 हो पाएगी। देखिए इधर इधर समांतर है और इधर इधर समांतर है। ओके बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत सारी कितने होती है, एक वृत्त की 2 समांतर आसपास रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, समांतर क्या होता है, आमने सामने समान होना चाहिए। ओके बच्चों, आमने सामने जैसे इधर वैसे इधर होना चाहिए, जैसे इधर ऐसे इधर होना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब प्रश्न संख्या हम क्या देते हैं, 4 को देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझ में आ गई बच्चों, और मैं पूरा वादा करता हूँ बच्चों कि इस तरह से कोई भी अभी तक आपको यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। तो मैं भले आपके लिए नया हूँ बच्चों, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट मेरा बनाने का तरीका जो विद्यार्थी जो उनको पता है, प्लीज आप लोग एक बार विश्वास में समझो देखिए बच्चों, किस तरह से कोई परेशानी में कभी भी किसी परेशानी में नहीं रहने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए प्रश्न के तहत फोन देते हैं, क्या क्वेश्चन बच्चों, देखिए क्या क्वेश्चन, वृत्त का
वृत्त तथा उसके आसपास रेखाएं के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके आसपास रेखाएं के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। कैसे कहते हैं? सॉरी, स्पर्श बिंदु को टेंजेंट पॉइंट नहीं बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? आपका चलिए इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, तो क्या कहते हैं उसको? स्पर्श बिंदु लिखेंगे हम। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, कैसे होता है आप लोग देखिए। आप अपने नंबर में क्या बोलेंगे हम लोग? प्रश्न फोर का अपने नंबर में क्या बोलना? स्पर्श बिंदु कैसे देखिए आप लोग। ये जो बिंदु पे जा रहा है ना, ये इस बिंदु के बारे में पूछा। इस बिंदु इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए आप लोग, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा बच्चों, आया ना? स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो स्पर्श बोला वृत्त, पूरा वृत्त है, तथा उसके स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु, घनिष्ठ बिंदु में इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पर स्पर्श बिंदु। इस तरह से प्रश्न वाले 10.1 के जो प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न को पूर्ति करने वाले प्रश्न थे, उसको उन्होंने फिगर के साथ बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों। और आप इसी तरह से लिखेगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं करने वाला चलेगा। और एग्जाम को भी समझ में आया कि नहीं, बच्चे के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके आगे के जो भी प्रश्न उसको हम देख करते हैं। और प्रश्न वाले 10.1 को आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, ओके बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ इसमें 2 प्रमेय है, उसको भी हम लोग बेहतर से समझेंगे, ताकि आपको आगे वाले एग्जाम में अगर वो प्रश्न आती है तो आप लोग बेहतर से बेहतर करते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक नहीं पढ़ना है आपको जनरली देखने को मिलता है, ओके बच्चों। तो आप लोग सेशन बदल रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रश्न संख्या 3 को, ओके बच्चों। तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। ये जो हम लोग 2 प्रमेय सीखने वाले बच्चों, उसी प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न है बच्चों। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम लोग प्रमेय को समझेंगे, ओके बच्चों। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान को देखिए, समझिए जरूर से पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई पूछी जा रही है बच्चों, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया वैसे हम क्या करेंगे, हम लोग आगे हल करेंगे। हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ओके बच्चों। तो फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? चलिए एक वृत्त के बिंदु से आगे तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। वाह वाह, कितना सुंदर बन गया है ना प्यारे बच्चों, कितना सुंदर बन गया। प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी फ्री हैंड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई कंपास के लिए नहीं कहता हूँ, देखिए फ्री हैंड अप्रोक्सीमेटली 98% आपका सही हमको लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए प्यारे बच्चों दिल से बनती है तो बन ही जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। क्या है? बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सेंटर हम मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है? सेंटर है, सेंटर को हम मान लिए O, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या है? एक स्पर्श रेखा गई हुई है, ठीक है। ये टच करते हुए जाएगी बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान देगा। क्या है? ये पूरा टच करते हुए जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये टच करते हुए जा रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये क्या है? R है, जिसका क्या दिया? त्रिज्या है, जिसका माप क्या दिया? 5 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। O से P बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ क्या है? बिंदु पर क्या हो गया? बिंदु P पर जो है, ये बिंदु P, यहाँ पर क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है। यहाँ से जाने वाली रेखा पर बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है बच्चों, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हुए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो है इसके बारे में पूछ रहा है, बिंदु, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे जाती थी सब, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। ये क्या है? बिंदु Q, ठीक है। क्या है? रेखा PQ जो है, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, रेखा PQ जो है केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर जो इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है, इसका मेजरमेंट क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके बच्चों। क्लियर ट्रेन जाती थी, क्लियर ट्रेन से। तो ये जो एंगल जो बनता है बच्चों, ये कितना डिग्री का एंगल है? ये जो एंगल होता है कितना डिग्री का होता है बच्चों? ये हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। अगर इस भाग को हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए जो प्रश्न दिया था हम लोगों ने पूरा ड्रॉ किया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है। तो ये क्या है? क्या नहीं लगा आपको? एक समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों। अगर इस प्रश्न को हटा दिया, सिर्फ इस प्रश्न को QPO को हटा दिया, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक साइड रेडियस है, जिसका एक साइड त्रिभुज जो रेडियस के रूप में दिया हुआ है, ये त्रिभुज का एक साइड हो गया और ये त्रिभुज का एक साइड हो गया। और इसका हम लोग क्या निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। इसी का क्या निकालना है? वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ PQ का लंबाई निकालना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बता दीजिए, कैसे निकालेंगे प्यारे बता दीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, है ना प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रमेय 10.1 से। हम लोग क्या पता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कोण P क्या है हम लोग का? कोण P क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, प्यारे बच्चों। हाँ यार, कोण P देखिए 90 डिग्री हो गया, ठीक है।
अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिख पा रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज के आसपास तो दिख पा रहा है बच्चे। चलिए आपको किस तरह से कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों, हमको लग रहा कि अच्छा से मार्कर नहीं चला तो मैं इसको ब्लू से करता हूँ बच्चों ताकि आपको स्पष्ट तौर पर दिख सके। अतः समकोण त्रिभुज क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे ओ पी क्यू, क्या लिखेंगे ओ पी क्यू, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या बच्चों है ना, समकोण त्रिभुज पी में क्या हम लोग देख रहे हैं बच्चों, आप लोग देखिए क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है हम देख सकते प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं, हाँ या ना, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या कहते हैं, पाइथागोरस अध्ययन दिया था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, चलिए थोड़ा समय इसको क्या कहता हूँ, इसको बाहर निकाल के मैं ट्रेनर को, ठीक है, प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ट्रेंगल है इस तरह से, ये जो है आपका वो है, ये पी है और ये क्यू है। मैं जस्ट ये ट्रेंगल पार्ट को, त्रिभुज पार्ट को मैंने बाहर निकाला प्यारे बच्चों, जस्ट समझाने के लिए आपको। ठीक है, हम लोग का 12 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ और इसका हम लोग को पूछना है प्यारे बच्चों। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, होते हैं। आप जानते हैं ये सामने वाली काली, ये जो क्या आ गए लंब हो गए और ये क्या हो गया आधार हो गया, है ना, ये क्या हो गया आधार हो गया बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण, अतः समकोण त्रिभुज क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में क्या हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिए ओ पी क्यू में क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिखेंगे, है ना, पाइथागोरस ने दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हम लोग जानते हैं बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर होता है बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों, ये तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमको कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, आधार क्या है बच्चों, आधार क्या हम लोग का, आधार हमको निकालना है, आधार बोलना पी क्यू का, सॉरी हाँ क्यू पी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ जाएगा 144, यहाँ 25, यहाँ पर 25, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा ओ पी सॉरी क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9.14 हो गया, है ना, 11 13 में से 2 गया क्या बचा, 13 में से 2 गया 11, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1 और ये 1। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे क्या हम लोग का क्यू पी का स्क्वायर, यहाँ से हम देख पा रहे हैं बच्चों क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 119, ओके प्यारे, और हमसे कुछ पूछा था प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे, ये नीचे लिखिएगा प्यारे बच्चों, चलिए नीचे लिखता हूँ, अतः क्यू पी की लंबाई इक्वल टू 119 सेंटीमीटर आंसर। ओके बच्चों, क्लियर प्यारे बच्चों, सब चीज़ देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन समझ पाए बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग बेहतर से समझ पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, और इससे बेहतर शायद कोई बताया होगा बच्चों। ठीक है, मैं वादा इसलिए करता हूँ प्यारे बच्चों कि मैं पूरी तरह से ईमानदारी से चाहता हूँ प्यारे बच्चों, एकदम इस तरह से बताया जाए कि सही बच्चों को, एक बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो आगे भविष्य में जुड़ने वाले हैं नए बच्चे, जिनको मैथ से डर लगता है या मैथ में पूरी चीज़ें हर स्टेप को वो समझ नहीं पाते हैं, मैं प्रयास करता हूँ बच्चों हर स्टेप को बारीकी तरीके से समझाने का। ओके बच्चों, तो पद संख्या 3 को उन्होंने बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आपको किस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए पद संख्या कौन देते हैं उसको भी बेहतर से समझते हैं। ओके बच्चों, ये रहा प्रश्नावली 10.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, जितने भी क्वेश्चन थे इससे पहले हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है प्यारे बच्चों, फिगर ड्रॉ करके एग्जाम्पल को बताना है। ठीक है, बस सब कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, एक वृत्त खींचिए, साफ साफ बोल रहा है, एक वृत्त खींचने के लिए और 2 एक ही रेखा के समांतर, सॉरी प्यारे बच्चों 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, क्या बोला, दो एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक का स्पर्शिका तथा दूसरा क्या है छेदक रेखा हो। ओके बच्चों, ठीक है, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाँ लिखेंगे, ठीक है और एक वृत्त खींचेंगे, यहाँ पर वृत्त खींचना है, जस्ट फिगर ड्रॉ करना है बच्चों। ओहो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक बच्चों, चलिए ओके, बेस्ट बना पाया बच्चों, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बन गया ना, थोड़ा सा तो फिर थोड़ा सा तो होगा ही, फिर भी 90+ % आई होप सही है आप लोग के लिए, है ना फिर बच्चों। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की चीज़ें प्रैक्टिस करते करते हो जाती है बच्चों, आप लोग के साथ भी हो जाएगी। हालांकि आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, कंपास और पेंसिल के थ्रू बनाना है। ठीक है बच्चों, ऐसे फिर नहीं बनाना है कभी भी। ठीक है, एक वृत्त खींचना है, ठीक है, मैंने वृत्त खींचा और कहा कि दो एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। ठीक है यहाँ पर एक सेंटर होगा इसका, मान लियो यहाँ से यहाँ एक पूरा करिए,
एक रेखा खींच दी, ठीक है, एकदम सीधा रेखा रहेगा बच्चों, ठीक है, एकदम सीधा रेखा रहेगा। आप लोग स्केल से खींचिएगा, आपका पूरा सीधा रहेगा। ओके बच्चों, मैं फिर करूँ तो थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, इधर उधर है, लेकिन आप लोग स्केल से कीजिएगा, एग्जैक्ट सीधा होगा, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या है आपका एक सेंटर है, सेंटर से हम लोग क्या किए, एक लाइन ड्रॉ करिए। ये क्या है, डायमीटर है ना, इसका हम लोग कुछ नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पी और इसको क्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों, ठीक है। दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींची कि उनमें से एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं क्या बच्चों, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, एक टेंजेंट हम लोग खींच लेते हैं क्या बच्चों, ठीक है, ये ए और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। देखिए समांतर हो गई, ठीक है। तो उनमें से एक रेखा, एक स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, छेदक हो। छेदक मीन्स वृत्त को दो भागों में छेद करके बाहर निकल जाए, है ना प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट पर छेद कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर रहा है, छेद कर दे रहा है ना। तो ये क्या हम लोग का, ये क्या है, छेदक है। क्या है ये छेदक है, ठीक है। ये क्या हम लोग का व्यास है, ठीक है। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है ये स्पर्श रेखा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन में क्या था, खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या हो, छेदक रेखा। देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, और ये छेदक हो गया। देखिए दोनों समांतर है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक वृत्त खींचना है और दो एक दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। एक दी गई रेखा के समांतर क्या है, दी गई रेखा क्या है, ये आपका व्यास है, ठीक है। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक हो, ठीक है बच्चों। बस ये फिगर आपको ड्रॉ करना था और आपका आंसर हो चुका है बच्चों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट पर मान लीजिए, यहाँ पर चलिए नाम दे देते हैं, है ना, यहाँ पर नाम देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एल है और ये क्या है, एम है, ये छेदक हो गया, ठीक है। ए भी क्या है, स्पर्श रेखा है, और इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट आपका एस पर क्या कर रहा है, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, उनमें से एक स्पर्श रेखा तो एक छेदक रेखा। हालांकि फिगर आपको बना दिया हो गया, लेकिन हम लोग लिख देंगे। अतः यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। लिखेंगे ए बी स्पर्श रेखा, एकदम एकदम ऐसे करना है बच्चों, ताकि एग्जामिनर को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और हम लोग को किसी तरह से कोई भी मार्क्स ना काट सके, है ना। अतः ए बी क्या स्पर्श रेखा तथा और क्या है, एल एम क्या है, छेदक है, क्या है, छेदक है। बस आंसर, और कुछ करना नहीं था। हालांकि फिगर बना था मैंने वहां पर लिख दिखा दिया है ना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर रहा था जी, बस इस प्रश्न में इतना ही करना था, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किए कंपास और पेंसिल के थ्रू, ठीक है। पॉइंट सेंटर से लेकर के तो सेंटर पॉइंट वो माना, और जो यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, इसके आसपास पर ही दो समांतर रेखाएं खींचनी है, सॉरी इसके समांतर ही दो समांतर रेखाएं खींचनी है, जिसमें एक आसपास से होनी चाहिए, छेदक होनी चाहिए। तो हम इसको दो भाग में बांट दिया करो, जो दो भाग में बांट देते हैं, पूरा आधा भाग में बांटते हैं, वृत्त को दोस्तों क्या कहते हैं, व्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को करने के साथ लोग क्या प्यारे बच्चों, लोग का प्रश्न हमारे 10.1 जो है कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही पता कर रखा प्यारे बच्चों कि हम लोग इसके दो प्रमेय जो है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने इसमें इसके पहले वाले प्रश्न में 10.1 प्रमेय और 10.2 दो प्रमेय है प्यारे बच्चों। उस दो प्रमेय को समझते हैं कि वो दो प्रमेय कभी कभी क्या उन दो प्रमेय में से कभी मैक्सिमम टाइम्स देखा गया कि एक क्वेश्चन आपका वृत्त से रिलेटेड पूछा ही जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए दोनों प्रमेय को हम लोग बेहतर से समझते हैं, या फिर एक समझने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हालांकि प्रश्न हमारे यहाँ पर हिंट होता है, इसके बाद आपका प्रश्न नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हमारे 10.2 स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसके अंतर्गत जो दो प्रमेय है उसको हम लोग समझते हैं बेहतर से प्यारे बच्चों, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आते हैं प्रिपेयर जाते थे, ठीक है। मैं उसको अलग से कोई वीडियो नहीं बना प्यारे बच्चों, इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए पूरा चीजें जो है पूरा एक साथ कंपाइल आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग एक्स्ट्रा चीजें समझते हैं प्रमेय 10.1 को और प्रमेय 10.2 को, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो बने रहे प्यारे बच्चों, अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ। ये है प्रमेय, क्या है बच्चों, प्रमेय आपका 10.1 है, ठीक है। और एक प्रमेय और है 10.2, ये दोनों आपको अल्टरनेट करके हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई प्रमेय आपसे पूछा जाता है बच्चों, या फिर इस बेस पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको प्रमेय अगर अच्छे से पता है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग प्रमेय 10.1 को सॉल्व करके जो पिछले का प्रश्न शायद 3 नंबर प्रश्न था उसको हमने सॉल्व किया, ओके बच्चों। तो इस अब हम लोग चलते हैं प्रमेय को सीखते हैं। प्रमेय आपको सिद्ध करना चाहिए, प्रमेय आपको आना चाहिए, ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिगर ऑलरेडी बना रखा है जाती थी, जो कि आपको ऊपर 20 फिगर बना पड़ा है, ठीक है। तो मैंने फिगर बना रखा है बच्चों, फिगर को मैं समझते हैं, हम लोग समझते हैं, उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट जैसे स्टेप बाय स्टेप लेकर के इसको सीधा हम लोग करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। मैंने वो सेंटर माना प्यारे बच्चों, वो क्या है, केंद्र है, और उसको केंद्र मान करके मैंने एक वृत्त खींचा, ओके प्यारे बच्चों। ध्यान से आपको समझ में जाती थी, वो को हम लोग ने केंद्र माना, केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा, ठीक है। वृत्त पर क्या कर रहा है कि किसी बिंदु पर, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, इसको क्या करना, स्पर्श रेखा। मैंने स्पर्श रेखा ड्रॉ किया, क्या है स्पर्श रेखा, 100 ठीक है, ठीक है। जो कि पी बिंदु पे क्या है, स्पर्श बिंदु मान सकते हैं, पी को क्या है, स्पर्श बिंदु पी बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब है, माने कहने का मतलब स्पर्श बिंदु जो जाने वाली रेखा जो है वो क्या है, त्रिज्या पर लंब होनी चाहिए। ये वाला जो है
लंब होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये बराबर ये अगर हम लोग मानते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये भी आर है और ये भी आर, जस्ट समझने के लिए मैं लिखा हूं प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि एक सर्कल है, सेंटर से सरफेस फेस पर सर्कमफ्रेंस पर या फिर उसके सरफेस पर जहाँ तक अगर लाइन खींचते हैं तो सभी क्या है, त्रिज्या है, सभी क्या है, त्रिज्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, और सभी का जो है क्या है, दूरी जो है समान होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बता दीजिए यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं, इतना बराबर ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मीन्स कहने का मतलब ओपी बराबर ओटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया, एक समकोण ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों, है या ना, एक समकोण ट्रायंगल बन गया प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज बन गया। और यहाँ पर पी देखिए क्या, ओ पी क्यू जो है, पी जो है क्या है, 90 डिग्री का है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम क्या एक पर देखते हैं, एक तरह से क्या देखेंगे, पाइथागोरस, ये क्या देखना है हम लोग, ट्रायंगल देख रहे हैं, पाइथागोरस त्रिभुज देखना है। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है वृत्त के किसी बिंदु पर आसपास से आसपास बिंदु जाने वाले त्रिज्या पर क्या है, लंब है। अगर क्या बच्चों ये एक ट्रायंगल बना है बच्चों, अगर हम ये सिद्ध करते हैं कि ये जो है ओपी जो है सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, अगर ओपी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रमेय हम लोग का सिद्ध हो जाता है बच्चों। तो इसमें सीधा हम लोग करना है ओपी सबसे छोटी भुजा, आपको प्यार जाती है, तो हम लोग जो फिगर बनाया जैसे ऐसे वैसे वैसे स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम लोग आप करते हैं हल। ओके प्यारे जाती है हल यहाँ हल तो है नहीं, आपका प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है कि, दिया है क्या दिया प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, ओ वृत्त का केंद्र है ना, और एक समय क्या है, स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु पी पर जो है स्पर्श करती है। ठीक है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई जो है स्पर्श रेखा, एक्स वाई जो है स्पर्श रेखा क्या है, क्या है, पी बिंदु पर क्या करती है, पी बिंदु पर क्या करती है बच्चों, पी बिंदु पर क्या करी है, स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है तो हमको क्या सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बच्चों, ओपी जो है लंब है, क्या है, ओपी जो है लंब है एक्स वाई पर, है ना, ओपी जो है क्या सिद्ध करना है, ओपी जो है परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं एक्स वाई पर। ओके बच्चों, हमको ये सिद्ध करना प्यार बता दीजिए। ओके प्यार बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यार बच्चों, ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे रचना, रचना क्या लिखेंगे प्यार बच्चों, बताइए आप लोग क्या लिखेंगे, ओ जो है ओ क्या है, ओ से जो है ओ क्यू को मिलाया गया, है ना, ओ से क्या गया, ओ क्यू तक मिलाया गया, ओ से क्यू को क्या किया गया, मिलाया। ठीक है, हम लोगों ने मिलाया प्यारे बच्चों, देख पा रहे हैं, ओ से क्यू को हम मिलाया, ओ से क्यू को हम लोगों ने मिलाया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर ओ से क्यू को जब मिलाया तो हम क्या देख पाए प्यारे बच्चों, क्या देख पा रहे हैं बताइए आपको, देखिए ओ पी बराबर क्या है, ओ टी है, ओ पी बराबर ओ टी है प्यारे बच्चों, क्या है, ओ पी बराबर ओ टी है ना, ओ पी बराबर ओ टी है, क्योंकि ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों साइड बराबर होगी, ओ पी बराबर ओ टी है। ठीक है, इसको हम मानिए इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, और क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, और क्या हम देख पा रहे हैं कि ओ टी जो है क्या है, ओ टी जो है छोटी है ओ क्यू से, है ना, ओ टी जो है, ओ टी छोटी है ओ क्यू से। देखिए ओ टी यहाँ तक ही है और ओ क्यू यहाँ है ना प्यारे बच्चों, ओ टी यहाँ तक ही है और ओ क्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर प्यारे बता दीजिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ओपी जो है लेस देन क्या है, ओ क्यू है, इसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओपी जो है लेस देन क्या है, ओ क्यू है। कैसा, क्योंकि देखिए ओपी, ओपी जितना ये ओपी है उतना क्या है, ओटी है ना प्यारे बच्चों, देखिए मैंने ऊपर में लिखा था, है ना, ओपी बराबर ओटी, ओपी बराबर ओटी, तो ओटी देखिए ओटी क्या है, ओक्यू से छोटा है, तो उसी तरह से ओपी भी ओक्यू से छोटा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी पड़ जाती थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कमेंट कर सकते प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ से हम बता सकते प्यारे बच्चों, अर्थात अर्थात क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग, अर्थात ओपी जो है सबसे सबसे क्या है, सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मैं हम लोग का सिद्ध हो गया कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है क्या है, एक्स वाई पर, एक्स वाई पर। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, है ना, मैंने प्रूव कर दिए, प्रमाणित कर दिए, क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, प्रूव या प्रमाणित कर दिए, प्रमाणित। ठीक है, प्रूव कर दिए या प्रमाणित कर दिए, बस इतना ही करना था बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ आपको सभी चीजें क्लियर कर बच्चों। ठीक है, फिर से बस समझते बच्चों। ठीक है, क्या कहता है, वृत्त की किसी बिंदु पर आसपास से आसपास बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर क्या है, लंब है। ठीक है, आसपास बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर क्या है, लंब है। ओके बच्चों, ठीक है, तो मैंने ओ को केंद्र मान करके विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद एक आसपास से दिया, तो पी बिंदु पर आसपास का दिया,
वृत्त के सरफेस को क्या करें, पी बिंदु पर आसपास करेंगे तो आसपास बिंदु पी हो गया, एक समय क्या हो गया आपका आसपास रेखा हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बता दीजिए। हम लोग को सीधा करना है ओपी जो है लंबा है इस पर। ठीक है, तो ओ से हम लोग क्या किया, ओ से क्या किया क्यू तक एक लाइन खींचा। ठीक है, ओ से क्यू को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर ओ से क्यू जब मिलाया गया और इसको हम लोग मान लिया टी बिंदु। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओपी बराबर क्या है, ओपी बराबर क्या है, ओटी है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु टी, यहाँ पे पॉइंट मान लिया हम लोग टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टच करा ना पॉइंट पर सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया टी। ठीक है, तो ओपी बराबर क्या है, ओटी दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा समान होता है। ठीक है, जितना भी त्रिज्या खींचिए आपका सेंटर से, है ना, तो क्या है ओटी और ओपी समान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओटी जो है देख पा रहे हैं, इस लाइन को देख पा रहे हैं हम लोग कि ओटी क्या है, छोटा है ओक्यू से। जब ओटी छोटा है ओक्यू से तो ओटी बराबर ओपी था, तो ओपी क्या हो गया, ओपी भी क्या हो गया, ओपी से छोटा हो गया। तो इस हिसाब से पता चला है कि ओपी जो है क्या है, सबसे छोटी हो जाए। आज ओपी सबसे जब छोटी है तो हम कह सकते हैं कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। इस तरह से हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो है 10.1 जो पढ़ना है ये बेहतर से आप लोग को समझ में आ चुके होगी। प्यारे बच्चों, अगर किस तरह से कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप दोबारा वीडियो देखकर आप और भी चीजें आसानी से समझ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, तो चलो हम चलते हैं हम लोग पर मैं 10.2 कर देते हैं और आज का सेशन हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो है आपको पर्सनली मिलेंगे, मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, तो इस पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 3 आपके दिए हुए थे। ओके बच्चों, तो चलिए प्रमेय हम 10.2 को देखते हैं और आज का सेशन हम लोग इन करते हैं। ओके प्यारे बच्चों जी, ये रहा प्रमेय, ये रहा प्यारे बच्चों प्रमेय 10.2। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले 10.1 को कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग 10.2 करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप लोग वीडियो में सेशन बनना है प्यारे बच्चों जी, सब आपके लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके करने के बाद आज का सेशन हम लोग इन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये प्रमेय आपका पर्सनल वाले 10.1 में नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपको सभी चीजें एक साथ कंपाइल मिल सके प्यारे बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए, तो आपको वहाँ भी ये यूजफुल हो जाएगा। साथ ही साथ प्रश्न को आगे पास जो एक्सरसाइज पर्सनल वाले 10.2 भी करेंगे वहाँ पर भी यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं और इसके बाद हम लोग सेशन इन करेंगे। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्या पास प्रमेय देखिए आप लोग, बड़ा बिंदु से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब है आसपास रेखा देखिए ओ केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा। ठीक है, और आसपास रेखा बाहर बिंदु क्या है, पी है, पी से आसपास रेखा क्या कर वृत्त पर क्या खींचेगा, पी क्यू और पी आर, तो यही जो बराबर है इसी को हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अन्य में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या करें, ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त हम लोग खींचा, ओ केंद्र से, ओ केंद्र से वृत्त खींचा। ठीक है, ओ केंद्र से या ओ को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, या फिर लिख सकते हैं कि वृत्त जिसका एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, लिखना ये से रहेगा, ओ केंद्र से एक वृत्त खींचा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर हम लोग को क्या सिद्ध करना, साथ में ये भी लिख सकते हैं कि ठीक है जिसके बराबर बिंदु पी से पी क्यू और पी आर जो है क्या है, क्या आपका दो आसपास रेखाएं हैं। ओके प्यारे बच्चों, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, सिद्ध करने वाले, जो हम लोग लिख देते हैं सिद्ध करना है, करना है, ये क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध क्या करना है, पी क्यू बराबर पी आर, हम लोग को ये सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, हाँ या ना, ये सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, रचना लिखेंगे, रचना जैसे हम लोग को लिखने का तरीका प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, ओ क्यू ओ आर और ओ पी को मिलाया। ठीक है, हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ओ पी सॉरी ओ क्यू ओ आर और ओ पी को मिलाया। ठीक है, तो इससे क्या मिला प्यारे बच्चों, हम लोग को देखिए ओ क्यू बराबर ओ आर जो कि क्या है, त्रिज्या है, आप लोग फिगर में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ये और ये क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ओपी दोनों के लिए सेम है, ओपी बराबर ओपी क्या है, घनिष्ठ रेखा है, घनिष्ठ है। ठीक है, और क्या है, एंगल क्यू बराबर एंगल आर क्या है, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, प्रमेय 10.1 से हम लोग को मिला। फिर बच्चों देखिए ओपी बराबर सॉरी ओ की ओपी ओ क्यू ओ आर ओपी को हमने मिलाया तो क्या देखना है बच्चों, ये त्रिभुज ओ क्यू और वो क्या है, समान है जो कि त्रिज्या है। ठीक है, फिर ओपी दोनों के लिए घनिष्ठ है, तो ओपी बराबर ओपी घनिष्ठ हो गया, और एंगल ये क्या है, हम लोग प्रमेय 1 से जानते हैं ये क्या है, 10.1 से क्या जानते हैं बच्चों, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ओके फिर तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण आर क्या है, प्रमेय 1 से बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना है बच्चों बताइए, यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अतः आर एच एस से क्या हम लोग को मिलेगा प्यारे बच्चों बताइए, आर एच एस से हमें क्या मिला, हम लोग का मिल गया प्यारे बच्चों
ट्रायंगल क्या है, ओ क्यू पी समांसन है किसका, ट्रायंगल ओ आर पी का। जब ओ क्यू पी ट्रायंगल जो है समांसन ओ आर टी का, तो इससे लोगों को पता चलता है प्यारे बच्चों समांसन होने का मतलब होता है कि दोनों का एंगल समान हो और साइड सब समान हो, एंगल भी समान हो साइड भी समान हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ को प्रूव करना था पी क्यू बराबर पी आर, हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ओके प्यारे बच्चों, बस इतना ही करना था प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, मैंने प्रयास किया प्यारे बच्चों, कोई 10 से 10.1 को कंप्लीट करने के साथ को मैंने भरपूर बताने का प्रयास किया बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ क्लियर कर जाती थी, बहुत ही आसान था। इसी आधार पर आगे क्वेश्चन जो है पर्सनल 10.2 उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे रहते हैं, नेक्स्ट सेशन में 10.2 में, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग सीखना चाहते हैं बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।